हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ एएस एकेडमी। मैं प्रिंस कुमार शर्मा आप सबका पाथ एएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो हम जो है डिस्कस करने वाले हैं पीएससी के जो प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन जो है बेसिकली पीसीबी के सेक्शन के, उसमें हम जो है केमिस्ट्री के सेक्शन के क्वेश्चन को जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 2000 बेसिकली 11 से इसके जो क्वेश्चन मेरे पास में है, और 2011 से लेकर 2020 तक के जो केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली इस वीडियो का पर्पस क्या है? इस वीडियो का पर्पस क्वेश्चन के आंसर्स जानना नहीं है। सबसे पहली बात, इस वीडियो का पर्पस ये है कि आप जो है क्वेश्चन को एनालाइज करें कि लास्ट के 10 सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स में वो किस पैटर्न के पूछे गए हैं और किस प्रकार के बदलाव रिसेंटली पीएससी जो है 2018 के बाद से अपने पेपर में करती जा रही है। तो सबसे पहले इसी कड़ी में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के सेक्शन को, उसके बाद हम बाकी सेक्शन को भी वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे पीसीबी में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम आते हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2011। तो आपको यहाँ पर दिखते जाएगा, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा कौन से ईयर का क्वेश्चन है। मैं लगातार आपको जो है क्वेश्चन बताते चलूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की, गैल्वेनाइज्ड आयरन इज कोटेड विथ। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। जो जस्तीकरण होता है उसमें जो लोहा होता है उस पर कौन सी परत चढ़ाई जाती है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है सबको मालूम भी होगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं। इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो गैल्वेनाइज्ड आयरन में जिंक की कोटिंग की जाती है। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज बेसिकली क्या करना है, पॉइंट आउट करना है कि जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे ज्यादातर मेंस के सिलेबस से जुड़े हुए टॉपिक से ही देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन हालांकि हो सकते हैं जो मेंस से हट के बाकी जगह से पूछे गए हों, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आखिरी में आपको ये चीज़ें बताऊंगा भी कि पैटर्न किस प्रकार से रहा और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में, व्हाट मेटल्स कंस्टिट्यूट्स ब्रास। ब्रास में कौन से मेटल्स होते हैं? तो जनरली यह जो है अलॉय से क्वेश्चन, मिश्र धातु से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्रास में कौन कौन से मेटल्स के कॉम्बिनेशन आपको पाए जाते हैं? तो बेसिकली वो कॉपर और क्या होता है, जिंक बेसिकली उसमें होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी है ना। ठीक है, चलो ये तो ठीक है। आगे हम देखते हैं पेंसिल लेड इज, जो पेंसिल की लीड होती है, पेंसिल है ना, जिसमें हम पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, उसमें क्या होता है? अब देखो यहाँ पर सब कार्बन के ही फॉर्म है, लेकिन इस्तेमाल क्या होता है? ग्रेफाइट। तो बेसिकली एक कार्बन से क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्वेश्चन के पैटर्न को बस देखिए कि टॉपिक कौन कौन से जो है वहां कवर किए गए हैं शुरू से लेकर अभी तक। आगे आते हैं, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इंपॉर्टेंट मेटल यूज्ड विथ आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील, तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर था, ये जो है आपका मेटल से क्वेश्चन, ये भी कहीं ना कहीं मेटल से क्वेश्चन है, ये मेटल के अलॉय वाले सेक्शन से क्वेश्चन है, ये भी मेटल के अलॉय वाले क्वेश्चन से है ना, मतलब पार्ट से है, और ये कार्बन से। यहाँ पर सिंपली पूछा है स्टेनलेस स्टील में आयरन के साथ में कौन सा मेटल इस्तेमाल किया जाता है? तो बेसिकली क्रोमियम जो है इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम देखते हैं, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, द पीएच वैल्यू ऑफ द ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर एसिड और बेस से क्वेश्चन आ गया उसके पीएच वैल्यू से। तो सिंपली अगर हम बात करें तो बायो का भी सेक्शन, बायो में भी आपने जो है पढ़ा होगा कि ब्लड का पीएच कितना होता है, बेसिकली कितना होता है 7.4। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पीएच से 2013 में पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद आते हैं 2014 में। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ए सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू द पीएच ऑफ सोल्यूशन। तो आप पैटर्न देखिए, 2013 में जो है पीएच से क्वेश्चन पूछा, 2014 में भी सेम टॉपिक से ही अगला क्वेश्चन अगले साल भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है। बस यहाँ पर क्या पूछा गया है कि रेड लिटमस को ब्लू करने वाले जो सॉल्यूशंस होते हैं उसका पीएच क्या होता है। तो देखो एसिड जो होता है वो क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, बेस होता है रेड को ब्लू में कन्वर्ट करने वाला, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो बेस होगा, और बेस का पीएच 7 से ज़्यादा होता है। क्या हाँ आप पर कोई भी आपको पीएच 7 से ज़्यादा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब सिंपल सी बात है, इसका सही आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि जो बेस होगा वही कन्वर्ट करेगा रेड को ब्लू में, और रेड को ब्लू में कन्वर्ट करने के लिए अगर बेस करता है ये काम, तो उसका पीएच 7 से 14 के बीच में होता है, 7 to 14, है ना। तो यहाँ पर जो है पीएच से फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, पीएच स्केल से। आगे आते हैं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया बेंजीन। बेंजीन में कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है पूछ रहा है यहाँ पर उसके बॉन्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपको बॉन्ड के बारे में पता होगा, जो अकेला सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा एक पाई होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहाँ पर एक सिग्मा
2 पाई होते हैं। बस यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर पता है, क्योंकि पहले का जो सिलेबस था उसमें ऑर्गेनिक जो कंपाउंड थे वो बहुत डिटेल में था, है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो है आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है ना, तो ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर, C6H6 होता है और यहाँ पर इस प्रकार से बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड तो यहाँ पर कितने हैं, 3 ही हैं, तो 3 ही क्या होंगे, डबल बॉन्ड जहाँ भी होता है 1 पाई 1 सिग्मा, मतलब 3 जो है क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, मतलब 6 पाई वाला तो कैंसिल हो गया ऑप्शन, है ना। अब 2 ही ऑप्शन बचते हैं, 3 और 3। और अकेले जो बॉन्ड है तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन मतलब 6 सिग्मा, फिर बीच में 1 2 3 4 5 6 मतलब 12 सिग्मा है और 3 पाई है। बहुत सिंपल सा जो ये क्वेश्चन था, इट हैज़ 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड्स। तो बस यही से ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट है, ऑर्गेनिक अभी भी सिलेबस में हमारे, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड मेंस के सिलेबस में ऑलरेडी दिया हुआ है आज के डेट में भी। इसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। देखो मेटल का रिएक्टिविटी से क्वेश्चन पूछा गया है सीधे तौर पे। तो मेटल और नॉन मेटल आप गौर करते जाइएगा कि अभी तक पिछले 4-5वें साल में हम पहुंच गए हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मेटल से देखने को मिले हैं, मेटल और मेटलर्जी और मेटल अलॉय से, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। तो सिंपल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विथ वाटर मतलब रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता, धातु क्रियाशीलता से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, देखते हैं। आयरन, लेड, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। आयरन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम अगर इसकी बात करें तो ये ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन करता है, ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, सॉरी, है ना। किसके साथ में रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ में या स्टीम के साथ में। लेड एक ऐसा है, लेड हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये ऐसे एलिमेंट हैं जो वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। तो उस लिस्ट में लेड भी शामिल है जो रिएक्ट नहीं करते हैं, और उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लेड। बाकी रिएक्शन करते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये वाटर के साथ में, ठंडे पानी के साथ में भी बहुत विगरसली रिएक्शन करते हैं। कुछ करते हैं तो ठंडे पानी के साथ करते हैं, कुछ गर्म पानी के साथ करते हैं, कुछ स्टीम के साथ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। नहीं करते हैं पूछा गया है तो लेड को पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर इसी बात आते हैं वाटर गैस। वाटर गैस बेसिकली वाटर गैस, सिंथेसिस गैस, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड से क्वेश्चन पूछा गया है। तो वाटर गैस जो है वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2, इसका क्या होता है, ये जो है मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है बोल सकते हैं। तो इसका यहाँ से पूछा गया था, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, फिर ये भी मेटल की कोरोजन से पूछा गया है। ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सही है, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर ये भी सही है, ब्राउन कोटिंग ऑफ आयरन ये भी सही है। तो सारे के सारे ऑप्शन अबव 3 जो है राइट आंसर है किसके, उसके। तो पिछले पहले जो है 5 ऑप्शन आते थे ना, अब तो 4 ऑप्शन हो गए 2018 के बाद से। इसके बाद देखते हैं विच इज मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। थोड़ा सा शिफ्टिंग हुआ है क्वेश्चन में, आप देखो कुछ केमिकल कंपाउंड्स जो इंपॉर्टेंट है उनसे क्वेश्चन पूछने लग गया है अब, ठीक है, 2015-16 के आसपास में। अब यहाँ पर नेचुरल गैस के बारे में पूछा, तो नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका कंपाउंड जो होता है, मतलब उस कंपाउंड में जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, मीथेन होता है, CH4 होता है। वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा, देखिए अब मैंने आपको बोला ना, पैटर्न को आप ऑब्जर्व कीजिए। पहले मेटल से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा, फिर आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड से क्वेश्चन बाबा पूछा जा रहा है हर साल में, ठीक है, बीच के सालों में अगर हम बात करें तो बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम, बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन सोडियम जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्या उसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम डाई हाइड्रोजन नहीं बोलते, ये गलत है। डाई सोडियम भी नहीं होता, है ना, सोडियम कार्बोनेट तो होता ही नहीं है, ठीक है, ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, बेसिकली जो आप मेडिसिन खाते हैं एसिडिटी के लिए, एंटी एसिड, है ना, तो उसको हम एंटासिड बोलते हैं। उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं बेस, एसिडिटी को खत्म करने के लिए। तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया एसिड बेस से। आगे आते हैं और देखते हैं एसिड रेन से ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो इन्वायरमेंट का भी बोल सकते हैं क्वेश्चन है, लेकिन केमिस्ट्री केमिकल मतलब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। तो एसिड रेन किससे बनता है, ये आपका फिनोमेना जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और NO2 और SO2 गैस जब आपस में मिक्स होते हैं, मतलब पानी के साथ में मिक्स होते हैं रेनी वाटर के साथ में, तो H2SO4 नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेंजोइक एसिड नहीं होगा, एसिटिक एसिड नहीं होगा, कौन सा होगा, नाइट्रिक एसिड।
क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड से जब पानी मिक्स होगा तो ये बनेगा। तो यहाँ से वो क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए फिर से पीएच से, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी पॉसिबल पीएच फॉर द एसिडिक सॉल्यूशन। पीएच से कितने बार क्वेश्चन पूछा है आप देखिए। अब एसिड क्या होता है, एसिड जिसका पीएच 7 से कम हो, 7 से कम एक ही ऑप्शन है, सीधा आंसर आपने लगा दिया 6, ठीक है। इसके बाद में बेकिंग सोडा, देखिए फिर से कंपाउंड से क्वेश्चन पूछा गया है कि बेकिंग सोडा क्या है, उसका फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेकिंग सोडा बेसिकली क्या होता है, अगर हम बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट। मतलब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन पूछा था बेकिंग सोडा का नाम, यहाँ पर पूछ दिया गया है रिपीट, सेम क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है देखिए आप, है ना। 2 साल बाद में जस्ट 2016 में पूछा गया था बेकिंग सोडा, अभी उसके बाद में पूछ रहा है बेकिंग सोडा का जो है क्या फॉर्मूला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस फिर इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड से क्वेश्चन पूछा है 2019 में, बेसिकली किससे बनता है पूछा है, तो जिप्सम से बनता है ना। तो कई बार फॉर्मूला भी पूछ सकता है इसका फिर आने वाले टाइम पे। अब यहाँ पर पूछा है कंप्यूटर चिप में कौन सा जो है किससे वो बना होता है, थिन लेयर ऑफ कोबाल्ट, सिलिकॉन, सिल्वर, कॉपर। तो आपको पता है सेमीकंडक्टर से बना होता है, सेमीकंडक्टर में एग्जांपल में सिलिकॉन होता है, तो ये थिन लेयर ऑफ क्या होगा सिलिकॉन। 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर आपके टॉपिक में है ऑलरेडी पीसीबी के। अब ये क्वेश्चन देखिए जर्मन सिल्वर, ये लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जर्मन सिल्वर में कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता। अब यहाँ पर जो है क्या पूछा था, हाउ मच परसेंटेज ऑफ सिल्वर फाउंड इन जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है। सिल्वर तो इसलिए नाम रखा गया क्योंकि सिल्वर जैसी उसमें चमक होती है, मतलब उस कलर का होता है वो, है ना, इसलिए सिल्वर यहाँ पर पूछा गया, लेकिन सिल्वर तो होता ही नहीं है, तो नन ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा। तो ये जो है आप देख रहे हैं ये 2020 का एक ही क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें अगर हम पिछले 10 सालों का पैटर्न देखें तो कुछ 2-3 टॉपिक है जहां से क्वेश्चन केमिस्ट्री के सेक्शन से मल्टीपल टाइम रिपीट्स हुए हैं। एक तो एसिड और बेस में पीएच वैल्यू से, और एसिड से भी, एसिड और बेस से क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है मेटल्स और नॉन मेटल से, और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है किससे, तो इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड से। मतलब 3 टॉपिक ऐसे हैं जो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन वहां से आए हुए हैं। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन पिछले 10 साल में इन्हीं से आए हैं। एक आध क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से पूछा गया, जैसे बेंजीन वाली बात कर रहे हैं, और कुछ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से लिंक करके पूछा गया है, ठीक है। तो लगभग कुल मिला के अगर हम समझे, अगर हम केमिस्ट्री का सिलेबस देखें तो केमिस्ट्री के सिलेबस में मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलर्जी एक बहुत बड़ा सेक्शन कवर करता है। उसी में आप एलॉयज भी मान लीजिए, कोरोजन भी मान लीजिए, क्योंकि सब जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो ये टॉपिक लगभग 70 to 80% केमिस्ट्री का सेक्शन कवर कर लेता है। इसी बात आते हैं पॉलीमर। तो पॉलीमर से हो सकता है एक आध क्वेश्चन पूछ ले आपको, है ना। इसके अलावा हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछ ले क्या, इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मतलब आप ना उंगलियों में गिन सकते हैं टॉपिक्स केमिस्ट्री के कि केमिस्ट्री में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, और जनरली वो क्वेश्चन आपसे 100% बन जाएंगे। तो बहुत बड़ा दायरा कवर नहीं करना पड़ता। साइंस है तो बहुत बड़ा, लेकिन आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिलेबस दिया गया है कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम टाइम में आपने 10 साल के एनालिसिस अभी तक देखा है उन सभी में, और उसमें भी 3 टॉपिक, मेटल्स और नॉन मेटल्स जुड़े हुए टॉपिक, एसिड और बेस में पीएच से जुड़े हुए टॉपिक और जनरल एसिड बेस से, और तीसरा जो टॉपिक है आपका वो जो है इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूला और उसके फेमस नाम। इनसे इन टॉपिक्स को करके जाओगे तो आपको केमिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी आएंगे वो बन जाएंगे। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पीसीबी के सेक्शन से पूछता है, और इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पैटर्न बढ़ गया है। 4 से 5 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से पूछा जा रहा है पिछले कुछ वर्षों से अगर हम देखें तो पीसीबी टैग और इन्वायरमेंट से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन, जो बहुत आसान लेवल के क्वेश्चन होते हैं, है ना। हिस्ट्री में आप इतना बड़ा दायरा कवर करते हैं, पीसीबी और इन्वायरमेंट में बहुत चुनिंदे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, और वहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन लगभग आपसे बन जाएंगे। तो आपको उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए ये जो एनालिसिस है, इस एनालिसिस से आपको निष्कर्ष ये निकालना है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं, और किस डायरेक्शन में हमको प्रिपरेशन करना चाहिए, और पीएससी कैसे पैटर्न अपना जो है क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ये भी आपको यहाँ पर फॉलो करना है, क्योंकि केमिस्ट्री में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे फिजिक्स बायो में कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी अभी रिसेंट ईयर में आने लग गए हैं। तो हमको उस पैटर्न में भी आगे बढ़ना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए सेक्शन के साथ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।